कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 137 हो गई है। लद्दाख, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। मरकजी हुकूमत हालात पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। स्कूल, कॉलेज, जिम, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल समेत ऐसी सभी जगहों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जहां लोग जमा होते हैं। कोरोना से मुतालिक हर एडवाइजरी और ताज़ा अहकामात मुसलसल रियासती हुकूमतों को भेजे जा रहे हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो घर में ही रहें। इस दौरान मुंबई में एक 64 साला मरीज का इंतकाल हो गया है, जो कोरोना से मुतासिर था। अब तक वायरस से मुतासरा 3 अफराद जान गंवा चुके हैं। और कोरोना के पेश नज़र वजारत सेहत के इदारे इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम सूरत हाल की निगरानी करेगा और लोगों को तफसीली मालूमात फराहम करेगा। मेडिकल काउंसिल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी है। और कोरोना वायरस के खतरे को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मरकजी हुकूमत ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से आने वाले मुसाफिरों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है, जिसके तहत मंगल की दोपहर 3 बजे के बाद से भारत के लिए इन मुल्कों से कोई भी तैयारा परवास नहीं कर रहा है। हालांकि ये हुक्म 31 मार्च तक रहेगा और इस पर नजरसानी की जाएगी। वहीं बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से मालूमात फराहम कराई गई। काबिल जिक्र है कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन एहतियाती इक़दामात जारी हैं। वजीर सेहत ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में भी जानकारी दी। मीटिंग में खास तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर हों या सेहत अहलकार, सब ने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए हैं। वजीर आज़म ने मीडिया की सताइश करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। अरकान पार्लिमान से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे और बंदरगाहों पर अपनी ड्यूटी पर मामूर अहलकारों की सताइश करें। वजीर आज़म ने अरकान पार्लिमान को बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत दी है। ये भी तय किया गया है कि पार्लियामेंट का मौजूदा इजलास अपनी मुकर्ररा तारीख तक ही जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की है। दोनों लीडरों ने कोविड-19 से पैदा आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस आलमी चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की सेहत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की मईशत को भी बुरी तरह से मुतासर किया है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सार्क ममालिक के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की पहल का भी जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तेफाक किया कि इस तरह की एक मश्क G20 की सतह पर बेहतर साबित होगी। दोनों लीडरों ने इस पर भी इत्तेफाक किया कि उनके ओहदेदार इस सिलसिले में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शेख मुजीबुर रहमान को उनकी सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया और बांग्लादेश की तरक्की में उनके ताउन की सताइश की। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के जरिए शेख मुजीबुर रहमान की सदी तक़रीबात में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख रहमान बाहिम्मत और पुरअज़्म रहनुमा थे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को तबाही से निकाला और एक मुस्बत और तरक्की पसंद मुआशरे के क़याम के लिए अपना हर लम्हा वक्फ किया। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों में भारत और बांग्लादेश ने बाहमी ताल्लुकात के एक सुनहरे बाब को तश्कील दिया है। 1 साल तक जारी रहने वाली इन तक़रीबात का ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में जश्न के साथ आगाज़ होना था और इस बात की तवक्को की जा रही थी कि वज़ीर आज़म मोदी समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये वबा की वजह से बगैर किसी अवामी इज्तिमा के ही इसका एहतमाम किया गया। और भारत ने चीन और पाकिस्तान को उनके एक मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर का हवाला देने पर तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि भारत तवक्को करता है कि दीगर ममालिक भारत के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है और ये कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामले भारत के दाखिली मामले हैं। इस वक्त खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।